अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम को लेवल अकेडमी से स्टैट की दूसरी असाइनमेंट के साथ आपके डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टैट की दूसरी असाइनमेंट आ गई है। ये इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है बिल्कुल। तो जल्दी से असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट किया करें। तो ये फ़ाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूँगा, तो ये फ़ाइल आप वहाँ से ले सकते हैं। जिसको भी ज़रूरत हो सब्सक्राइब करता जाए और फाइल लेता जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। तो फाइल आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है इसको सोल्यूशन फ़ाइल चाहिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के लिए है कि स्टूडेंट आर स्ट्रिक्टली डायरेक्टेड टू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले स्ट्रिक्टली सर ने कहा है। नो असाइनमेंट आफ्टर द ड्यू डेट विल बी एक्सेप्टेड। इन ड्यू डेट के बाद आप नहीं सेंड, इन एक्सटेंडेड डेट इसका मतलब है कि उससे पहले पहले सर कह रहे हैं कि आपने सेंड करनी है। तो इसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके रूल्स क्या हैं? असाइनमेंट नंबर अगर ईमेल के थ्रू आप उन्हें सेंड करेंगे और असाइनमेंट फाउंड जो है MS वर्ड के अलावा जो है वो फार्मेट में अगर आप PDF में या इस तरह के फार्मेट में सेंड कर देते हैं, अननेसेसरी या इररेलेवेंट आप मटेरियल उसके अंदर लिख देते हैं या कोई मैथमेटिकल सिंबल्स आप यूज़ नहीं कर रहे, तो इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे या स्टूडेंट वगैरह से दूसरे से सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, तो सोल्यूशन फाइल को लेकर थोड़ी सी सेटिंग अपने हिसाब से कुछ सिंबल्स वगैरह को थोड़ी सी सेटिंग जो है ना वो चेंज कर लिया करें, ना कि एज इट इज़ जैसे आप लेते हैं वैसे सेंड कर दिया करें। तो चलें जी क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या है कि टॉस ए फेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब क्या है? बिल्कुल कॉइन जो है वो ठीक होना चाहिए। कि हम एक सिक्के को टॉस कर रहे हैं, टॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिक्का जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ और सीधा होना चाहिए। उसकी हल कंडीशन ठीक होनी चाहिए, कि ये नहीं कि बिल्कुल वो टेढ़ा होना चाहिए या ख़राब होना चाहिए उसकी कंडीशन। तो एक हमने सिक्के को टॉस करना है 4 टाइम, यानी 4 दफ़ा हमने उसको टॉस करना है 4 टाइम के। और कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो टेबल बनाना है और दूसरा जो हमने क्या करा नंबर ऑफ़ हेड्स का, और आल्सो मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का उसका मीन भी निकालना, स्टैंडर्ड एरर भी निकालना है। तो उसके लिए आंसर की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ कॉइन 1 था, कॉइस को टॉस हमने 4 टाइम करना है। कॉस की पॉसिबिलिटी 2 होती है, हेड या टेल, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी उसकी हैं। तो सो नंबर इसके टोटल सैंपल कितने बन जाएंगे? इसके 2 की पावर n इसका फार्मूला होता है, 2 हेड है तो उसके 4 पावर आ जाएगी, तो 16 इसके जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ इसकी बनेगी सैंपल्स की। तो 16 टाइम हमने इसके आ सकते हैं डिफरेंट किस्म के कम्बिनेशन के साथ अगर हम इसके बनाएं पॉसिबिलिटीज़। तो चारों ही हेड भी आ सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि चारों से 4 दफ़े, एक दफ़ा चाला हमने, दूसरी दफ़ा चाला, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। तो 4 दफ़ा उसको टॉस करने से 4 दफ़ा हो सकता है हेड आ जाए। पॉसिबिलिटी हम निकाल रहे हैं। या हो सकता है कि पहले 3 पे हेड आ जाए, 1 पे टेल आ जाए। या हो सकता है कि पहले 2 पे टेल, दूसरे पे जो है तीसरे पे टेल आ जाए, चौथे पे आ जाए हेड आ जाए। या पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, अगले दोनों पे आ जाए। तो इस तरह हर एक की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हमने बनाते जाना है। यहाँ पे फर्स्ट पे टेल आ गया तो लास्ट 3 पे आ गया सर, 3 इसकी पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि 3 में हेड आएगा। अब 2 हेड आएगा। देखो यहाँ पे टेल हेड टेल, या टेल हेड हेड जो है हेड ये आ जाएगा, और टेल टेल हेड आ जाएगा, फिर टेल एच एच और टी आ जाएगा। तो ये सारी की सारी डिफरेंट, कोई भी किसी से मिलती नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट है। तो ये 6 टाइम जो है वो 2 टाइम जो है या 2 करके आ रहा है, 6 टाइम टोटल जो है। उसके बाद जो 1 टाइम जो है आ रहा है, एक दफ़ा यहाँ पे लास्ट देखिए एच टी 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 आ रहा है, टी एच 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 जो है वो टी टी आ रहा है, टी टी एच और टी आ रहा है, और फिर टी 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 और एच आ रहा है, और टी टी आ रहा है, 0 टाइम आ रहा है। तो 4 टाइम ये 1 आ रहा है। ये टोटल हमने काउंट कर लिया कि 4 टाइम एच आया, 3 टाइम आया, 3 टाइम मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया, फिर 2 टाइम आया, फिर 1 और एक 0 टाइम आया। तो ये हमारा सिर्फ सिंपल एक सैम्पल आउटपुट बन गया, जिसके अंदर हम पॉसिबिलिटीज़ उसकी बना रहे हैं कि कैसे कैसे वो पेयर की शक्ल में आ सकता, किस किस कम्बिनेशन की फॉर्म में जो है ये हेड अपीयर हो सकता है, कि अगर हम उसको 4 टाइम जो है वो टॉस कर रहे हैं। अब इसी का हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने देखना है कि हेड की फ्रीक्वेंसी बनानी। हेड 0 टाइम आया, 1 टाइम आया, 2 टाइम, 3 टाइम, ये 4 टाइम, 4 वैल्यू डिफरेंट के अंदर ये अपीयर हो रहा है 0 से लेके 4 तक। तो हमने
नंबर ऑफ सक्सेसिव हेड की बना ली हमने, हेड की पॉसिबिलिटीज़ 0 टाइम हेड आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली है जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी भी उसकी निकालनी, फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है। तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी के 0 जो है वो 1 टाइम आया, एक दफ़ा चारों ही उसकी टेल आ गए, तो हेड आया नहीं 0 टाइम। फिर जो है 1 हेड आया वो 4 टाइम, 2 हेड आया 6 टाइम, 3 हेड आया 4 टाइम, और 4 चारों के चारों हेड आए 1 टाइम। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो 16 बन गया, टोटल 16 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी। अब प्रोबेबिलिटी हम एक्स की निकालेंगे तो वो देख लें कि टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी 16 है और जो आने के चांसेस उसके अंदर वो लगा देंगे। तो 0 जो है वो 1 टाइम आ रहा है, तो इसलिए आ जाएगा 1/16। जो 1 टाइम हेड आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, 4/16। यहाँ पे हम देखेंगे 2 6 टाइम आ रहा है तो 6/16। तो 3 जो है ये 4 टाइम है, 3 टाइम हेड जो आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाँ जी उस तरह लिखते जाएंगे हम प्रोबेबिलिटीज़। और उसके बाद हमारा जो है 4 पे हेड है वो 1 टाइम है, तो ये 1/16। तो इन सब को हम इकट्ठा करें, ऐड करें, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। 16/16 ये 1 के इक्वल होता है। ये प्रोबेबिलिटी की ये प्रॉपर्टीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जो है प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 16/16 ही बन रहा है, वहाँ वो तो हमने निकालने के ना। अब हमने एक्स हेड को और पी ऑफ एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते जाना 1 और 1। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ हेड, ये एक्स 0 हमारा है और ये 1/16। 0 को 1/16 से तो ये 0/16, ये सारा 16 ये 0 ही हो जाएगा। उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी, 1 को 4 से करेंगे तो 4/16, 2 को 6 से करेंगे 12/16, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 ओवर हम करेंगे 1 4 तो 4 ही आ जाएगा। इन सब प्रोबेबिलिटी को जमा करेंगे तो समीशन सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आ जाएगा 32/16। इसको डिवाइड करके 2 आ जाएगी। इस तरह हमने एक्स का स्केयर निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। फिर उसी स्टैंडर्ड डेविएशन को जो हमने ये स्केयर निकाला है, तो हमने इसको फिर पी ऑफ एक्स इस टेबल से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए। लहदा 1 को उसके साथ ये सारी हमने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके जब इसको हमने ये सम किया इस टेबल को, तो ये 80/16 आ गया, यानी सम ऑफ एक्स स्केयर ऑफ इंटू पी ऑफ एक्स आ गया। तो म्यू का मीन का फार्मूला क्या होता है, म्यू बराबर होता है समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो ये हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो ये 32/16 इसका 2 आंसर आ गया। मीन हमारे पास जो है वो 2 आ चुका है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाले तो उसका क्या फार्मूला होता है कि समीशन एक्स स्केयर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स होल का स्केयर ओवर अंडर रूट होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके अंदर हमने वही 1/16 और ये हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो है वो 1 आ चुका है। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो असल में ये हमें फार्मूला निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं थी। हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड एरर निकालना था। हमें ये दो चीज़ें कहा था, मीन और स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ गया क्योंकि इसमें यूज़ होता है। तो एस ओवर एन अंडर रूट 1 ओवर यहाँ पे 4 आ गया, 4 कॉइन थे इसके। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 और 0.5 हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया। तो ये सिंपल हमारे ये दो टेबल हमारे बनने और यहाँ पे ये मीन का फार्मूला लगाना और स्टैंडर्ड डेविएशन और एरर का। तो ये हमारी असाइनमेंट थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करते जाएँ, अच्छा सा कमेंट करते जाएँ और डाउनलोड करते जाएँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।